चमोली हादसे के करीब 36 घंटे बीत चुके हैं और इन 36 घंटों के दौरान असमय काल के गाल में समा गए 26 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 171 लोगों की तलाश जारी है। मलबों में जिंदगी की खोज में पूरा सिस्टम लगा हुआ है। केंद्र सरकार पूरे मामले पर सीधी नजर रख रही है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड त्रासदी की पहली सूचना के बाद से ही गृह मंत्रालय एक्शन में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सबसे पहले पीएमओ को जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने एनएसए को इस तबाही की सूचना दी। सुबह 11 बजे तक गृह मंत्रालय की पहली बैठक हो चुकी थी। एयरफोर्स, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और उत्तराखंड एसडीआरएफ को मैसेज भेजा। आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल डायरेक्ट गृह मंत्रालय से संपर्क में थे। इसका असर भी दिखने लगा। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया। चमोली में जारी राहत के बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां तबाही आई थी वो जगह आज आसमान से कैसी दिख रही है। बेटा क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आओ जल्दी आ। ओ भाई साहब गए। जहां चट्टानों को चीरकर और नदियों को फाड़कर सैलाब निकला था, जहां केदार आपदा सी आफत आई थी, तबाही के उस एपिसेंटर में खड़ा है टीवी9 भारतवर्ष का रिपोर्टर। खौफ में लिपटी घाटी में ड्रोन लेकर पहुंचा है टीवी9 भारतवर्ष का रिपोर्टर। हम ड्रोन के जरिए आपको ये ऋषिगंगा नदी का पूरा इलाका, पूरा प्रवाह समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहां से ये ग्लेशियर टूटा, धौली गंगा नदी में मिला और फिर जाके आगे अलकनंदा तक गया। गनीमत रही कि बहुत आगे तक वो प्रेशर देखने को नहीं मिला। ये है इस वक्त यहाँ पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, जो टीवी9 रिपोर्टर आपके लिए एक एक छोटी छोटी डिटेल यहाँ से लेकर आए। पानी के प्रचंड प्रहार से जिस ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का पुर्जा बिखर गया, जिस तपोवन में तबाही ने पानी से डरावनी कहानी लिखी है, उसकी आसमानी तस्वीर है ये। देख लीजिए विनाश की आंखों देखी तस्वीर। ये जो सैलाब आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे तबाही आई हो, तो जरा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये जो गाद देख रहे हैं, जो मलबा देख रहे हैं, ये ग्लेशियर के टूटने से, ऊपर पहाड़ टूटने से आया है और उसकी वजह से यहाँ पर ऊपर तक पानी आया, जहाँ पर इस वक्त निशान आपको दिख रहे हैं। और जो तस्वीरें आपने टीवी चैनलों पर देखी होंगी, जो तस्वीरें आपने फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया पर देखी होंगी, वो तस्वीरें इसी जगह की थी जिसने इस ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट को तबाह करके रख दिया। देख लीजिए उस चमकती हुई चमोली की मलिन तस्वीर, जहां बेहिसाब बर्बादी के निशान पड़े हुए हैं, जहां इंच इंच पर विनाश के प्रमाण बिखरे हुए हैं, जहां त्रासदी के स्याह साक्ष्य मौत में लिपटे मंजर की व्याख्या कर रहे हैं। तो 7 फरवरी को जो सैलाब आया इस ऋषिगंगा नदी में, उसने पता नहीं कितनी जिंदगियां खतरे में डाल दी। अभी तक कोई पक्का आंकड़ा नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गायब हैं। लेकिन आपको जरा इस ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि जहां रेस्क्यू चल रहा है, यहीं पर ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट था। 13 मेगावाट का प्रोजेक्ट ये बताया जा रहा है जो तबाह हो गया है नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से, और यहाँ पर ये पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, यानी बिजली बनाने का प्लांट। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। इस प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए थे। आपको याद होगा 70 के दशक में चिपको मूवमेंट जो इसी रेड़ी गांव की महिलाओं ने शुरू किया था, और फिर सुंदरलाल बहुगुणा ने जिसको आगे बढ़ाया था। देश दुनिया में जिस चिपको आंदोलन को लेकर इस इलाके का नाम हुआ था, उसी आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाया कि आखिर ये प्रोजेक्ट पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर क्यों बनाया जा रहा है। आसमानी कैमरा पहुंचा उस रेड़ी गांव के पास, जहां पर ग्लेशियर टूटा और कॉपर डैम पर गिरा। डैम के फाटक फटकर छिन्न भिन्न हो गए, जहां से पानी का प्रचंड प्रवाह निकला।
उस धौली नदी के करीब पहुंचा TV9 भारतवर्ष। रैणी गांव के कुछ लोग हैं जिन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि प्रोजेक्ट के नाम पर सरकार ने उनकी जमीनें ली। उस वक्त गांव के लोगों को रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन ना तो उन लोगों के पास रोजगार है और ना ही जमीन के लिए उनको मुआवजा दिया गया, बल्कि इस क्षेत्र में जो ब्लास्टिंग की गई उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उससे गांव के अस्तित्व पर भी खतरा आ गया। अब देखिए, अस्तित्व का खतरा तो एक बार फिर आ गया इस सैलाब के बाद, क्योंकि वो जो सामने गांव दिख रहा है, ऐसे कई सारे गांव हैं जिनका अब संपर्क कट चुका है और वहां के लोग अब प्रशासन से, भगवान से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। धौली गंगा नदी ने भीषण रूप धारण किया। धौली नदी के सैलाब से अलकनंदा नदी विकराल बन गई। अलकनंदा नदी रौद्रावतार में थी। पानी का प्रलय आया था। पहाड़ का जर्रा जर्रा थर्रा उठा था। मौत गुर्रा रही थी। सैलाब में इंसान बहते जा रहे थे, सामान बहते जा रहे थे। जैसे जैसे पानी आगे बढ़ रहा था, पीछे बर्बादी के मलबे की मीनार बनती जा रही थी। मैंने ऐसे देखा ये क्या हो रहा है ऐसे, तब तक यहाँ तक आने लगा, पुल सीधे उछल के नीचे आने लगे, ये गाड़ी पे उछल गया। अब मैं ऐसे जाने लगे, वहाँ गिर पे गया। मैं जैसे अंदर से बाहर आए देखा तो वहाँ से पूरा वो आराम पत्थर और मट्टी के साथ सारा। हमारा बच्चा भी यहाँ काम करता, कल पता नहीं किसने बचा दिया, वो घर ही में रह गया। मैं तो सर ये बाद में ये पूरा ऐसे ही देखा है। मैं जब भागा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। उसके बाद लग रहा है कि नई जिंदगी मिल गई। हाँ सर, पूरा एकदम से पूरी नई है, एकदम दूसरा जन्म है। जो हमारे लड़के थे जवान लोग, एक का तो छुट्टी था, एक बेचारा बह के चले गया। इस खबर से कोहराम मच गया था हिंदुस्तान में। देहरादून से दिल्ली वाया असम तक खलबली मच गई थी। पूरी व्यवस्था एक पैर पर खड़ी हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस त्रासदी पर नजर बनाए हुए थे। बार बार मुख्यमंत्री को फोन कर रहे थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौके पर पहुंच चुके थे। आर्मी, एयरफोर्स, NDRF, SDF, ITBP सब ने मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के तहत बन रहा कॉपर डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। आप बराज में देखेंगे कि बराज पूरी तरीके से एक तरीके से खत्म हो गया है, टूट गया है। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि बराज के बड़े मोटी दीवारों को भी पानी ने एकदम पूरी तरीके से तोड़ दिया है और तोड़ते हुए पानी जो है सीधा आगे की ओर निकली और उसके बाद जो भी कुछ दिखा सामने में उस सब कुछ को तोड़ ताड़ करते हुए, नेस्तो नाबूद करते हुए फिर वो आगे की ओर ये जल प्रवाह बढ़ा है। जहां सुनामी वाला ग्लेशियर फटा था, जहां जल तांडव हुआ था। 7 फरवरी को जहां सबसे भयानक लम्हों से जिंदगी का सामना हुआ था, वहां अब सिर्फ दर्द है, आह है, टीस है, अपनों का इंतजार है। गाद लाशें उगल रही है। अब तक अलग अलग जगहों से 24 लाशें निकल चुकी हैं और ये गिनती जारी है। बाकी 200 से ज्यादा की तलाश चल रही है। जहां जिंदगी की खोज चल रही है, उस तपोवन घाटी में ड्रोन कैमरे के साथ TV9 भारतवर्ष का रिपोर्टर पहुंचा है। वहाँ भी रेडी गांव है और वहाँ पर भी लोग हैं और वहाँ लगातार वो लोग मना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनके लोगों का पता चला है, क्योंकि रेडी गांव के भी 5 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तस्वीर दिखाइए और आगे ये आप देखिए, जैसी मशीन लगातार वहाँ जो मलबा आया, जो गाद आई, उसको खोद कर निकालने की कोशिश कर रही है, हटाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ कोशिश है जल्दी से जल्दी अब पुल बनाया जाए। यहाँ पर अब बड़ी बड़ी हैवी लाइट्स लाई गई हैं ताकि रात में भी काम चालू रहे और रुके ना। जिंदगी बचाने उतरे योद्धा युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच ड्रोन कैमरे से सन्न करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके हर फ्रेम में तबाही के निशान दिख रहे हैं, बर्बादी के प्रमाण दिख रहे हैं।